हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अपना रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चनों का तीसरा वीडियो है, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो में आपको पता है 10-10 क्वेश्चन होते हैं अपने। तो पहला जो वीडियो था वो बेसिक से रिलेटेड है, और जो सूत्र है और भी जो कोई बातें इसमें जो बतानी थी वो पूरी उसमें दे रखी है, ठीक है। तो आप उसमें एग्जाम्पल भी है 10, और वो बेसिक भी है, ठीक है। तो उसको भी देखिए और फिर आपको इनको समझते हुए आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज पूरी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपना क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब आपको पता दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दूरी मीटर में दे रखी है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आप ऐसा करो, इसको मीटर प्रति सेकंड में लो और 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। 6×18 हो गया और ये 6×2=12 हो गया, ठीक है। 20 हो गया। अब नहीं कट रहा है तो ये आ गया 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब अपन को समय चाहिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो, दूरी तो हो गई 100 और ये हो गया 100/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आया? 3 सेकेंड। तो देखो, आप आराम से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ये तो तीसरा वीडियो है, आप फटाफट करोगे इनको तो, है ना। यहाँ पे देखो, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो वही समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो, दूरी तो ये है ही, चाल को अपन ऐसा करते हैं, ये जो 60 है ना, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में ले लेंगे, ठीक है। 12×5 60 हो गया, और ये देखो 18×2 36 और 18×1 18 और 3 21, तो 216 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब आप देखो क्या चाहिए, समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। आपको पता है, कोई भी रेलगाड़ी जब किसी खंभे को व्यक्ति को पार करती है तो तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होती है। तो ये आ गया 216, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे ये देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है ना, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जब भी मीटर प्रति सेकंड में लेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कट रहा है तो काट दो। देखो 6 से कट रहा है, ये है ना। तो ये हो गया 6×1 = 6 और ये हो गया देखो 36×18, यानी 50/3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 50 तो यहाँ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। तो ये 25 थी 75 और 25×2 = 50, ठीक है। 3×3 = 9 और 9 का आधा 4.5 सेकेंड, ठीक है ना। 9 का आधा कितना हो गया? 4.5 सेकेंड। तो आप फटाफट करोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो उसकी गति बताओ, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 240/16। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आई, इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लेना है तो 18/5 से गुणा कर दो। कट रहा है तो काट दो, ठीक है ना। तो ये देखो 5×20 और 8×5 40, और ये देखो 16 थी 48, तो आपका उत्तर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप फटाफट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फटाफट करते हैं, कोई इश्यूज नहीं रहते हैं, ठीक है ना। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल बताओ। तो वही 150/12। अब किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो 18/5 से गुणा कर दो। तो देखो 5 या 15, 6×5 30, 6×2 = 12 और ये देखो 9 बार कट गया, आपका उत्तर आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 5×9 = 45, और ये आपने, ये मीटर प्रति सेकंड में थी तो इसको किस में बदल लिया? किलोमीटर प्रति घंटे में आपने बदल लिया। तो इस प्रकार से ये आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं है, ये क्वेश्चन सब आप आराम से करोगे अगर समझ में आ गए तो, ठीक है ना। बस एक बार बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो दोस्तों, आपको पता है, जब भी चाल अपन को निकालनी है ना, तो दूरी, चाल तो चाहिए ही। तो देखो आप,
भाई देखो, एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे, अब आपको पता है 50 मीटर लंबे को पार करेगी तो जो तय की दूरी है वो मान लो रेलगाड़ी की लंबाई एल है, तो ये हो जाएगी L+50, और ये कितने सेकंड में पार कर रही है? 14 सेकंड में। ठीक है। और बिजली के खंबे को तो मतलब खुद की दूरी, बिजली के खंबे का मतलब खुद की दूरी, और ये कितने में पार कर रही है? 10 सेकंड में। ठीक है। अब देखो भाई, देखो इसका मतलब देखो 10 सेकंड में खुद की दूरी को पार कर रही है, और 14 सेकंड में खुद की और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। तो ये देखो माइनस माइनस ये कट गया, यानी आपके पास आ गया 50 मीटर और इधर आ गया 4 सेकंड। ठीक है ना, 50 मीटर और 4 सेकंड। ठीक है। तो यहां से देखो आप निकालो भाई, 50 मीटर के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब 50/4, और ये किस में आया? मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको ले लो आप किलोमीटर प्रति घंटे में। ये 10 हो जाएगा, और ये आपका देखो 2 से कट जाएगा, 2 आ गया, और ये 9 आ गया, और ये आपका देखो 5 आ गया, तो ये अपने पास आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से ये चीज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है जी। अब देखो अगला क्वेश्चन अपना था, 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दोनों ओर खड़े व्यक्ति यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट की और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने समय में पार करेंगे? देखो दोस्तों, होता वही है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। अब देखो दूरी तो अपन को दे रखी है 1200 मीटर, ठीक है ना। चाल देखो, चूंकि दोनों देखो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, ये आपकी 1200 मीटर है। ठीक है। अब इसकी चाल तो है 5 मीटर प्रति मिनट, और इसकी है 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये है। ठीक है। अब यहां पे देखो, जब दो जने आ जाते हैं तो यहां पे अपन लेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, सापेक्ष चाल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है, और दिशा विपरीत होने पर सापेक्ष चाल दोनों का योग होता है। ठीक है ना, दिशा विपरीत होने पर सापेक्ष चाल क्या होता है? दोनों का योग। तो सापेक्ष चाल अपनी कितनी हो गई? दोनों का योग, यानी 5 और 10 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ऐसे बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूरी मीटर है, इधर भी मीटर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, टाइम अपना मिनट में आ जाएगा। तो समय बराबर दूरी, दूरी आ गई 1200। ठीक है, दूरी अपनी आ गई 1200, और ये सॉरी 15 आया ना, 15। ठीक है, दूरी 1200 आ गई, और ये आ गई 15 मीटर प्रति मिनट। तो 15 का इसमें भाग दे देंगे, 15 × 120, यानी अपने पास आ गया 80 मिनट। ठीक है, अपने पास क्या आ गया? 80 मिनट, ये आ गया। ठीक है। तो जब दो जनों की आ जाती है ना गति या कुछ भी, तो अपन को क्या करना होता है? सापेक्ष चाल निकालनी होती है। और सापेक्ष चाल अपनी क्या होती है? सापेक्ष चाल आपकी दोनों वास्तविक चालों का योग या अंतर के बराबर ये होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सापेक्ष चाल निकालोगे। ठीक है ना, दोनों का योग हो गया, तो 5 और 10 15 मीटर प्रति मिनट, ये आपका ये हो गया। क्लियर है ना। तो इसको आपने डायरेक्ट निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर लोगे। ये देखो 160 मीटर लंबी और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पथों पर विपरीत दिशाओं में, जैसे ये आपके पथ है, ये समांतर है। ठीक है। तो एक तो क्या करती है, मान लो ये इधर से जा रही है, और एक मान लो इधर से आ रही है, विपरीत बोल रखा ना ऐसे, तो एक इस पे आ रही है। तो विपरीत दिशाओं में क्रमशः ये तो है मान लो 77 किलोमीटर पर आवर, और ये है मान लो 67 किलोमीटर पर आवर, ऐसे है ये। ठीक है, चल रही है। एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेगी? तो देखो आपको पता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो दोनों का योग हो जाएगा। 140 को और 160 को जोड़ेंगे तो 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दिशा विपरीत है, क्योंकि दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल। जब दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल दोनों का योग होता है।
ठीक है। तो ये देखो आपका कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 144 ये किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ठीक है, समय अपना सेकंड में आ रहा है और दूरी अपन को मीटर में दे रखी है, तो अपन इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में ले लेंगे, गुणा कर देंगे इससे। ठीक है, किससे कट रहा है, 8 8 से कट गया, यानी ये अपने पास आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या चाहिए था अपन को, पार करने का समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो ये रही और चाल ये रही, 0 से 0 कट गया, 15 हो गया, 2 हो गया, 7.5 सेकेंड, ये रहा 7.5 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया 7.5 सेकेंड। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, आराम से आप पढ़ोगे करोगे। सापेक्ष चाल लेनी होती है जब दो इस प्रकार से विपरीत और समान दिशाओं में आती है, तो ये आप फर्स्ट जो वीडियो है ना अपना, उसी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा। ये देख लो, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 52 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की ये बताओ। अब देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की, अब देखो आपको एक तो क्या दे रखा है, समय दे रखा है और चाल चाहिए। ठीक है भाई, चाल आपको, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी देखो आपको पता है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, यहाँ पे आपको पता है दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है ना, तो विपरीत दिशाओं में चल रही है तो भाई जैसे 2s हो जाएगा, योग हो जाएगा ना, और चाल दोनों की सेम है, तो 2s हो गई मान लो चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी अपना ये आ गया। ठीक है, और समय आपका 12 सेकेंड है, तो ये इसकी चाल होनी चाहिए, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ये आपका 10 आया, ये आपका 2 आया, और ये 2 से 2 कट गया, यानी h बराबर आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है ना, तो इसका अपना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में दे रखा है भाई दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल दोनों का योग हो जाता है, और चाल कैसे आएगी आपको पता ही है, दूरी बटा समय, दूरी इतनी है, समय इतना है। ठीक है, ये आ रही थी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में लेना था, तो ये आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कहीं पे कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ठीक है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो वही समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो होगी देखो 195 मीटर। ठीक है, और चूंकि दिशा कौन सी है, एक दूसरे को पार करने में दिशा कौन सी है भाई, विपरीत दिशा। ठीक है, तो चूंकि दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, ठीक है, इसलिए सापेक्ष चाल, चूंकि दिशा विपरीत है और दिशा विपरीत होती है तो सापेक्ष चाल दोनों का योग होता है, तो अपन इसको 72 को और 45 को जोड़ेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं, इससे काट देते हैं ना, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, और ये भी 9 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो देखो 9 एकम 9, 9 3 27, 13 नामा 117, तो ये आ गया 13 पंजो 65 बट्टे में 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। अब अपन को क्या चाहिए था, समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 195 हो ही गई, चाल अपनी 65/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आप इसको काटोगे तो मेरे हिसाब से 3 से कट गया, 6 सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना आया, 6 सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, ये देख लो, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंबे को 18 और 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है और
विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, देखो ये रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, समय कितना लेगी, ठीक है ना, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक ट्रिक भी होती थी, एक बार उस ट्रिक को अप्लाई करके मैं देखता हूँ, देखिए उससे आ रहा है क्या। ठीक है, 2 × 18 × 12 बटा, देखते हैं एक बार। अब देखो विपरीत दिशा है तो दोनों को जोड़ दो, तो ये कर दो 30। देखो 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो 18 चौक 72, 72 बट्टा 5, और 72 बट्टा 5 यानी कि जब किसी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो 2 से गुणा करके एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो ये आ गया 14.4 सेकेंड, 14.4 सेकेंड। आ गया ना समझ में। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंबे को 18 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करने में 18 और 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है ना, दोनों की विपरीत दिशा थी तो अपन ने क्या, एक ट्रिक होती है ये, ठीक है ना, 2 गुणा दोनों जो समय लिया जाने वाला समय, और अगर विपरीत हो तो योग, और यह आपकी समान हो तो अंतर। ऐसे करके आप देखो इसको फटाफट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, नहीं तो वही आपको सापेक्ष वो चाल लेकर फिर वैसे हल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो देखो, अगर मान लो उस बेसिक से देखना चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये ट्रिक तो आपको बताई दी, और अगर उससे देखना चाहते हो तो देखो। अब देखो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां है, ठीक है ना, समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां है। तो देखो मान लो इसकी भी एल है और इसकी भी एल है। ठीक है, अब ये एक तो खंबे को पार करिए पहले, तो पहली वाले की चाल तो हो गई एल बट्टा 18, और दूसरे वाले की चाल हो गई एल बट्टा 12। ठीक है, अब आपको देखो इनकी चूंकि दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है ना, एल बट्टा 18 प्लस एल बट्टा 12, ये इनकी सापेक्ष चाल हो गई। लघुत्तम ले लेंगे 36, लघुत्तम आ गया, 18 का भाग 2 बार गया तो ये 2l आ गया, ये 3l आ गया, यानी आपके पास देखो ये आ गया 5l बट्टे में 36। ठीक है, 5l बटा 36, कोई दिक्कत। तो ये तो आ गई सापेक्ष चाल। अब समय चाहिए तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी देखो l और l जुड़ेगी 2l हो गया, ठीक है, और दूरी बटा चाल, तो ये 5 हो गया, 5l और गुणा 36 ऊपर चला गया। देखो l से l कटा, और वो देखो आपका वही आ गया 72 बटा 5, यानी ये आपका समय आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे सापेक्ष चाल निकाल के फिर वैसे हल करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन, जो नया वीडियो अगर अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।